तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार जीके का क्वेश्चन। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रों से घिरा है। तो सबसे घने पतझड़ वाले क्षेत्र से कौन घिरा है, तो पश्चिमी चंपारण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। इसका एक्सप्लेनेशन है, वर्तमान में पश्चिम चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल वन 903.34 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 249.34 अति संघन और 548.47 मध्य संघन है, जबकि 105.53 वर्ग किलोमीटर खुले वन है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा स्थित है। ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी पूर्णिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कटिहार। कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन है, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर और दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। यह पटना लगभग मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर है। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कोई नहीं हो जाएगा। तो देखिएगा, तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना था बिहार से अलग होकर। तो उसके गठन के पश्चात बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बिहार का। अगला क्वेश्चन, बिहार का संसार का सबसे सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। तो सबसे सर्वोत्तम खनिज कहाँ प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है धनबाद से, ऑप्शन बी है हजारीबाग से, ऑप्शन सी है झरिया से, ऑप्शन डी है कुल्टी से। तो इसका आंसर होगा हजारीबाग से सबसे ज़्यादा खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। इसका एक्सप्लेनेशन है कि अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अभ्रक झारखंड का प्राप्त होता है। बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। ऑप्शन ए है छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी कंगार के समानांतर, ऑप्शन बी है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन है, बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिला पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में तराई प्रदेश पतली मिट्टी के रूप में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सुमेसर श्रेणी स्थित है। ऑप्शन ए दिया पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, ऑप्शन बी दिया राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, ऑप्शन सी खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, ऑप्शन डी दिया इन सब से नई। तो बिहार की सुमेसर श्रेणी इन तीनों पहाड़ियों से नई है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सब से नई। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बिहार की सुमेसर श्रेणी शिवालिक श्रेणी के निर्माण के एक ही काल प्लीस्टोन काल में हुआ था, तो इसलिए ये उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है। तो मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसी है, बिहार में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। इसका एक्सप्लेनेशन है, तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति से केंद्रित है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल संख्या दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरे सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल संख्या से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है मुंडा जनजाति। अगला क्वेश्चन है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। तो संथाल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संथाल बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। बिहार की प्रमुख जनजातियाँ संथाल, उरांव, गोंड और खरवार हैं। यद्यपि संख्यात्मक रूप से बिहार में सबसे ज़्यादा
अनुसूचित जनजाति संथाल है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की साक्षरता दर 55.68% है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है? तो ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बिहार सरकार ऑर्गेनिक कॉरिडोर जैविक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा से सटे 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। तो ऑर्गेनिक कॉरिडोर में कितने जिलों से जैविक खेती को बढ़ावा मिल रही है? तो 13 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 23 है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के 4 से रांची, गुमला, राजपालकोट और तिथैन नगर को जोड़ता है। 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार से निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं: 27 EW 31, 33, 231 और 327, 227, 22, 120, 19 आदि। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 31 अगस्त 2021 के अनुसार 5940 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 EW सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो कुल लंबाई इसका कितना दिया था? तो 5940 यानी कि 5940 किलोमीटर। ऑप्शन में इसमें नहीं दिया, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5940 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के जंगल हैं। तो छोटा नागपुर के जंगल ऑप्शन ए है सदाबहार, ऑप्शन बी है पतझड़, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी है कांटेदार। तो छोटा नागपुर के जंगल में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जंगल। तो पतझड़ वन पाए जाते हैं, फिर सवाना वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 2 और 3, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। छोटा नागपुर के जंगल में पतझड़ और सवाना प्रकार की वन पाए जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बिहार मतलब छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाती है, जिसमें महुआ, खैर, सेमफल, शीशम, आम, बरगद आदि प्रमुख है। यह सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियों के क्षेत्र में यह वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। तो बिहार में भारी निर्माण प्लांट रांची में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची। इसका एक्सप्लेनेशन है, तत्कालीन बिहार में भारी निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में रांची में की गई थी। हैवी इंजीनियर कॉरपोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों को उनकी आपूर्ति करती है। अगला क्वेश्चन है, टाटा लौह इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। तो सिंहभूम से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंहभूम। टाटा लौह इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम क्षेत्रों से होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर बिहार का वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो हजारीबाग प्रसिद्ध है। और वर्तमान में कौन सा होगा देखिएगा, ऑप्शन ए दिया है हजारीबाग, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी जमेशपुर। तो इसका आंसर होगा वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध हजारीबाग में स्थित है। लेकिन वर्तमान में इस समय झारखंड में हजारीबाग है, जो बिहार से अलग हो गया है। तो इसलिए बिहार का कौन शहर दिया है? तो इसमें सो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 2000 से पूर्व संयुक्त बिहार झारखंड के हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय दोनों पार्क के लिए थे, लेकिन वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा।
कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीमबाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भीमबाद। इसका एक्सप्लेनेशन है, भीमबाद वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है, जबकि अन्य विकल्पों में वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य जिले में गया जिले में है, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य, और राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गया बिहार में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है कि कौन कौन से है? तो बोकारो, चंद्रापुर और संतालडी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बोकारो, चंद्रापुर और संतालडी। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बोकारो, चंद्रापुर और संतालडी 3 थर्मल पावर स्टेशन है जो कोयला पर आधारित है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में स्थित है। वर्तमान बिहार में बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला पर आधारित है। थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लीची उत्पादन है। तो भारत में बिहार में लीची उत्पादन है भारत के कुल उत्पादन का 40%। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मई 2017 में बिहार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार देश में शीर्ष लीची का उत्पादक राज्य है। लीची के उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 40% है, इसलिए विकल्प ई सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है तो जल शक्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जल शक्ति। मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बरार नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो 45.85% लेकर झारखंड राज्य बना था। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे के क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।